प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 8th के लिए लेसन 5th कंटिन्यू है। काफ़ी पढ़ाया गया था, बस दो पैसेज छोटे बचे हुए हैं, इसको आज बता दे रहे हैं मीनिंग। उसके बाद आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर ये सब हम नेक्स्ट टर्न पर आपको भेज देंगे। तो देखें, लिखा है यहाँ तक डॉक्टर के बारे में बताया गया था कि डॉक्टर बर्नार्ड अपनी पूरी उत्साह के साथ एक टीम बना करके अपना प्रयास जारी रखे। जैसे उनकी इच्छा थी कि वह उसी मिरेकल की तरह, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की तरह कुछ और नए सर्जरी कर सकें। आगे देखें, ही वाज ए फिगर, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, फिगर मीन्स यहाँ पर प्रतिमूर्ति या व्यक्ति बन गए। हु ऑलवेज कोर्टेड कंट्रोवर्सी, जो हमेशा एक ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसी दुविधा को कोट किया कि जिसको लोग कह सकते हैं कंट्रोवर्सी मीन्स जैसे है लोगों के बीच में उस बारे में डिफरेंट मत हों, अलग अलग हों, कोट किया जो शायद लोगों को आश्चर्य लगा। बी इट क्लैशिंग विद द साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़, शायद ये बातें साउथ अफ्रीका के अधिकारियों के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक लगीं। ओवर इश्यूज़ ऑफ एपार्थाइड की मीनिंग दी गई है इसमें, ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी लोगों को उस तरह से व्यवहार करना, अलग अलग तरह से व्यवहार करना उनके कलर अर्थात उनके रंग रूप के आधार पर, उनके स्किन के कलर के आधार पर। आर एडमिटिंग ही हैड प्रैक्टिस पैसिव, he had practiced passive euthanasia on terminally ill patient, अर्थात मीनिंग दिया गया है यूथानेशिया का पेनलेस किलिंग ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज़, अर्थात किसी ऐसे दर्द से पीड़ित व्यक्ति जिसमें दर्द बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसमें दर्द तो ना हो लेकिन मौत के करीब ले जाए। और टर्मिनली इल का मतलब सो सिक दैट द पेशेंट इज़ सर्टेन टू डाई सून, या इतना बीमार हो व्यक्ति कि पेशेंट ये निश्चित हो कि अब उसकी मौत कन्फर्म है। इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे वो। एडमिटिंग ही हैड प्रैक्टिस, जैसे लोगों ने स्वीकार किया कि शायद डॉक्टर ऐसे कुछ अभ्यास कर रहे हैं। पैसिव इथानेशिया, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को एक तरह से क्योर करने के लिए जो बीमारियां क्योरेबल नहीं हैं, या ऐसे पेशेंट्स का उपचार करने के लिए जिन्होंने ये मान लिया हो कि इस बीमारी के बाद मृत्यु निश्चित है। इंक्लूडिंग हिज ओन मदर, और उसमें उनकी माँ भी थी। हिज ईगो वाज सर्टेनली हेल्दियर, उनका अहम निश्चित रूप से और स्वस्थ था अर्थात और उत्साहवर्धक था। दैन मैनी पेशेंट्स ही हैंडल्ड, और अपेक्षाकृत उन तमाम मरीजों के जिसको उन्होंने हैंडल किया था, देखा था, अर्थात डॉक्टर की माँ थोड़ा हिम्मती थी। उनका ये मतलब था कि अगर लड़का दवा कर रहा है तो शायद हमारा भी उपचार कर लेगा। बट द एनर्जी एंड कन्विक्शन दैट मेड क्रिश्चियन बर्नार्ड अपीयर, लेकिन वो ऊर्जा और वो उत्साह जो डॉक्टर बर्नार्ड के पास उपस्थित थी उस समय पर, रैदर टू श्योर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपेक्षाकृत काफ़ी विश्वस्त थे अपने आप में, स्वयं में विश्वस्त थे। वेयर द सेम क्वालिटीज़ दैट इंश्योर्ड ए ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू, वो ऐसी क्वालिटी थी जो शायद एक नाटकीय मोड़ ला सकता था। इन ए प्रोहिबिटिवली कॉम्प्लिकेटेड फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो इस जटिल एक तरह से कह सकते हैं कि औषधीय क्षेत्र के लिए था। द मैन हु बिलीव्ड, डॉक्टर बर्नार्ड एक ऐसे आदमी थे। द मैन हु बिलीव्ड दैट, यह व्यक्ति जो ये विश्वास करता था कि द इंडिविजुअल्स इज़ द ब्रेन, इंडिविजुअल इज़ द ब्रेन, अर्थात हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है। नॉट द हार्ट, लेकिन हृदय नहीं। नेवरथलेस काट द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ड, नेवर अन्यथा काट द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ड,
तो दुनिया के उस कल्पनाओं के द्वारा वो देखे गए विथ हिज पैसन फॉर द हार्ट पंप, अपने उस उत्साह के जिस तरह से कि हार्ट पंप करता था, अर्थात उनकी सोच थी कि व्यक्ति की दिमाग व्यक्ति का सोच अलग हो सकता है लेकिन उसके हृदय की फंक्शनिंग कभी अलग नहीं होती है। और हर किसी को इस तरह से हृदय के ट्रांसप्लांट से मतलब इस बीमारी से बचाया जा सकता है। हृदय के एवं शरीर के और ऐसे अंग जो व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं, जो भावनाओं से मतलब सेंसेस होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट डे। धन्यवाद।